माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लगभग आपके संस्थान से कितने बच्चे आज तक शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं और किसी बड़े संस्थान में प्लेस्ड हो चुके हैं? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस प्लेसमेंट में ही था। करियर कैटलिस्ट में हमारे को पेन ये लग रहा था धीरे धीरे कि भाई 3 महीने में पढ़ाते हैं, 3 महीने में ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर जब एजुकेशन में आए तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादा समय और सिर्फ जॉब लगवाने का मामला ही नहीं है। तो हम बोले मंत्री जी आपने कहा ऐप्स को अपडेट करना है, बच्चे ऐप्स को अपडेट कर देंगे, लेकिन ये 1996 का सिलेबस पढ़ रहे हैं। सिलेबस का आप शिक्षा मंत्री हैं, बताइए सिलेबस कब अपडेट होगा? ह्यूमनाइड, बिहार का ह्यूमनाइड हमने डेवलप कर लिया है, 5.5 फुट का ह्यूमनाइड है, AI इनेबल्ड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लगभग आपके संस्थान से कितने बच्चे आज तक शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं और किसी बड़े संस्थान में प्लेस्ड हो चुके हैं? लगभग कितने बच्चे? 12,000 सेमेस्टर का फिगर है, 30,000 का फिगर है करियर कैटलिस्ट का। 30,000 करियर कैटलिस्ट क्योंकि वहां पे बहुत मास लेवल पर हम लोग इन्वॉल्वमेंट करते थे और मास लेवल पर प्लेसमेंट करते थे। ब्यूटीफुल। तो वहां पर हम सबको पढ़ा करके प्लेसमेंट करते थे, ऐसा नहीं था। हम पटना वुमेन्स कॉलेज से बड़े मैसिव लेवल पे लड़कियों को इनवाइट करते थे, उनका इंटरव्यू करवाते थे, उनको जॉब करवाते थे। तो वो ऐसा नहीं था कि सबको पढ़ाना ही था। अगर बिना पढ़े भी जॉब मिलता था तो हम जॉब लगवा देते थे। और कई सारी जगहों पे ऐसा भी होता था कि हमें सिर्फ जॉब लगवाने में ज्यादा कमाई होती थी, क्योंकि कंपनियां पे करती थी GPO को 10,000 से 15,000 रुपीज, हमको सिर्फ उनको हायर करवाने का मिल जाता था हमें। तो अच्छे बच्चों को हाँ कंसल्टिंग मिल जाता था हमें। तो क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस प्लेसमेंट में ही था। और करियर कैटलिस्ट में हमारे को पेन ये लग रहा था धीरे धीरे कि भाई 3 महीने में पढ़ाते हैं, 3 महीने में ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो मैनेजमेंट स्किल, टेक्निकल स्किल, कंप्यूटर स्किल दे नहीं पा रहे हैं। और फिर एक पेन हुआ कि जिन बच्चों को हम जॉब लगवा रहे थे वो बच्चे यदि किसी दूसरे कॉलेज के थे तो वो लोग अपना पेपर में ऐड देते थे कि IBM में हमारे बच्चों को जॉब लगा। हम बोले इसको तो हम जॉब लगवाए हैं, ये फलाना फलाना पटना का कॉलेज वाला ऐड दे रहा है कि इसको जॉब लगवा दी है। बोला मेरे यहाँ पढ़ा, मैंने कंपनी, मेरे यहाँ IBM आई थी तो मैंने जॉब लगवाया। बोला चलो अपना कॉलेज खोलते हैं, 3 साल का समय मिलेगा और ज्यादा पैसा मिलेगा और 3 साल में अच्छे से पढ़ा करके अच्छा जॉब लगवा पाएंगे। Okay, so this is where the concept and very seed of opening this technical institution came from. हाँ, okay, इसीलिए कि ज्यादा समय मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन फिर जब एजुकेशन में आए तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादा समय और सिर्फ जॉब लगवाने का मामला ही नहीं है। ये तो पूरा का पूरा आप किसी के ब्रेन को गढ़ रहे हो, आप तो उसके जीवन के लिए उसको पूरा धरातल आधार दे रहे हो। तो यहाँ पर तो आपको एजुकेशन इज मच मच बियॉन्ड प्लेसमेंट, मनी एंड प्लेसमेंट। और ये सारी चीजें जो है ये तो एक एस्पेक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो वो नॉलेज आपको बच्चों को देना है, जो नॉलेज बहुत जरूरी है, अपडेटेड हो, आज के हिसाब से हो। हम लोग आज भी जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं राहुल, वो कंप्यूटर साइंस में मैं फॉक्सप्रो पढ़ा रहा हूँ, कोबोल पढ़ा रहा हूँ। आई बिलीव यू आर फेयरली अवेयर अबाउट कंप्यूटर साइंस। ये फॉक्सप्रो कोबोल जो है ये क्या जरूरत है आज के हिसाब से, लेकिन सिलेबस हमारा 1996 का बना हुआ है। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि 96 में तुम कितने साल के थे, तो वो बोलते हैं सर माइनस में, क्योंकि 96 में ये जो हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं 96 में पैदा भी नहीं हुए थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा मिनिस्टर साहब का, बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े मिनिस्टर हैं। वो बिहार में उस वक्त एजुकेशन और IT मिनिस्टर थे, यंग मिनिस्टर हैं, अभी भी हैं। तो वो हमारे यहाँ पर डिजिटल IT सबमिट किया था हमने, तो बच्चों ने तरह तरह के एप्स दिखाए। तो शराबबंदी ऐप दिखाया, ई-बस्ता ऐप दिखाया, किसान ओला ऐप दिखाया, तरह तरह के ऐप दिखाए बच्चों ने। बहुत मंत्री जी बड़े खुश हो गए, शराबबंदी ऐप दिखा दो उस जमाने में तो वैसे ही खुश हो जाए, क्या कहते हैं। उन्होंने फिर जब उनका भाषण देने का समय आया तो उन्होंने बोला बच्चों को कि भाई आप लोगों ने इतने अच्छे ऐप्स बनाए हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा थोड़ा देर पे अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप ऐप को अपडेट नहीं करिएगा तो ये सब पुराना हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ताली वाली बज गई। जब उनको धन्यवाद देने के लिए हम आए तो हम बोले मंत्री जी आपने कहा ऐप्स को अपडेट करना है, बच्चे ऐप्स को अपडेट कर देंगे, लेकिन ये 1996 का सिलेबस पढ़ रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री हैं, बताइए सिलेबस कब अपडेट होगा? ठीक है, उनको तो लगा कि भाई क्या बोल दिया। इंटरेस्टिंग। ऐसे ही मैंने 2-4 बार वाइस चांसलर्स को भी पकड़ा, वो बोल के निकल जाते हैं कि तुम सिलेबस बना के दे दो, हम दे देते हैं लेकिन सिलेबस चेंज होता नहीं है। जी एक्चुअली मैंने ये कहानियां सुनी भी कि सिलेबस थोड़ा ओल्ड है सिलेबस, बट मतलब हम लोग अपने, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, हम लोग अपने स्टूडेंट्स को मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़ दीजिए, वो तो आज से 6 साल पहले से पढ़ा रहे हैं,
और रोबोटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग और मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने पहले बैच में पढ़ाया था, और वो उस जमाने में पढ़ाया था जब बहुत से लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को समझते थे कि बादल में डेटा को डाल देना है, ठीक है। तो No, well, I think thanks for clarifying this point. दो मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि ये सिलेबस की जो चर्चा हो रही थी, ये चूंकि सिलेबस पुराना है इसलिए यूनिवर्सिटी का सिलेबस की चर्चा हुई, ऐसा नहीं कि सीमेज में दे हाँ, हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। लेट मी क्लैरिफाई दिस कि वो एआई पे अभी रोबोटिक्स का मैंने आई थिंक आई वाज सीइंग सम रील्स ऑन इंस्टा, दे ह्यूमनाइड, बिहार का ह्यूमनाइड हमने डेवलप कर लिया है, 5.5 फुट का ह्यूमनाइड है, एआई इनेबल्ड। आई सेंड यू द वीडियो, वो आपका फेस भी पहचानेगा, और फेस पहचान के वो उससे जो चाहे वो हम एक्टिविटी करवा सकते हैं, और मतलब वो मल्टीपल फंक्शंस वो उसके अंदर में है जो कर सकता है। एंड दिस इज डन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ सीमेज। ये सीमेज के बच्चों ने अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर्स दे हैव डन दिस, सो कमेंडेबल जॉब। सो लेट मी क्लैरिफाई दैट, थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग नीरज जी।